Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th civics lesson 2nd. Name of the chapter is federalism and it's a part 3rd of this chapter. Student, it's a part 3rd of this chapter and our heading was what makes India a federal country, and we have also read about the union list, state list and a concurrent list, and our third part starts from here. What subjects that do not fall in any of the three lists? कहते कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो 3 लिस्ट में नहीं है स्टूडेंट, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये तीनों लिस्ट में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तीनों लिस्ट में नहीं हैं? और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। और स्टूडेंट सब्जेक्ट है जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो ये जो हमारा संविधान बना था उसके बाद में ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है स्टार्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिडरी सब्जेक्ट। और अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर है टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजिडरी सब्जेक्ट। रेजिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो बाकी रह गए हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट है हमारे यूनियन लिस्ट के हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के हैं, और बाकी जो हैं उन तीनों में नहीं है, जो हमारे संविधान में नहीं है। बाकी जो रह गए हुए सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को पावर है कि वो उसके लिए जो है कानून बना सकती है। वी नोटेड अबाउट दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स। स्टूडेंट, हमने ये भी नोट किया है कि हमने ये पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर। वी नोटेड अबाउट द मोस्ट फेडरेशन, हमने ये देखा कि बहुत सारी फेडरेशन में क्या है कि उसमें है होल्डिंग टुगेदर है, उन्होंने फॉर्म किया हुआ है, और इसमें क्या है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होती हैं सबको बराबर पावर नहीं दी जाती है। दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। और इसी तरह से स्टूडेंट भारत में भी क्या है, स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, जो भारत की जो स्टेट्स हैं उसमें भी क्या है कि आइडेंटिकल पावर नहीं है, उसमें भी इक्वल पावर सबको नहीं दी गई हुई हैं। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका स्टेटस जो है स्पेशल है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर है, इसका अपना स्टेटस है, परंतु अब नहीं है स्टूडेंट। ये पहले का चैप्टर है तो ये पहले का लिखा हुआ है, तो बट नाउ जम्मू एंड कश्मीर इट्स ए यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। अब जम्मू और कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है भारत का। और इससे पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर का जो है अपना एक संविधान था। मैनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट, और मैनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन, और उस समय की बात है कि बहुत सारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न थे वो जम्मू और कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली, बिना किसी जो स्टेट की असेंबली के जो है अप्रूवल के साथ जो है एप्लीकेबल नहीं थे वो। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। और इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट, और उस समय स्टूडेंट क्या था, जो भारतीय जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे वो जो है यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, घर नहीं खरीद सकते थे। सिमिलर स्पेशल प्रोविज़न एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, कहते हैं इसी तरह से कुछ और भी प्रोविज़न है जो हमारे भारत के स्टेट्स में हैं स्टूडेंट। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, एंड देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन के कहते कुछ और भी यूनिट्स हैं जिनको जो है बहुत थोड़ा जो है उनको पावर एंजॉय करते हैं, उनके पास बहुत कम पावर है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये एरिया क्या है बहुत ही छोटे हैं कि उनको जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए। बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, परंतु वो इतने छोटे हैं ना तो उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जा सकता है और ना ही उनको जो है पहले से जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो है एग्जिस्ट किया जा उसको जो मर्ज किया जा सकता है, जो कोई पहले स्टेट है उसके अंदर उसको मर्ज कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो क्या बोला स्टूडेंट, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, कुछ ऐसे भी इंडियन यूनियन है जिनके पास बहुत थोड़ी पावर है और वो इतने छोटे हैं कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता। और ऐसा भी है कि उसको जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जो पहले से स्टेट्स मौजूद हैं, उनमें मर्ज भी नहीं कर सकते। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। और कहते ये कौन से हैं, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है या दिल्ली है, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये यूनियन टेरिटरीज हैं। दीज टेरिटरीज डोंट हैव द पावर ऑफ द स्टेट,
और ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं स्टूडेंट, इनके पास स्टेट की पावर नहीं होती। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। और सेंट्रल पावर जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उनके पास पावर होती है कि वो यहाँ पे जो है पावर इन रनिंग दीज एरियाज, कि वो इस एरिया में जो काम करते हैं, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, तो ये सेंट्रल पावर जो है सेंट्रल पावर के अंडर में होते हैं। तो सेंट्रल पावर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख में यहाँ पे काम होता है। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. This sharing of power between, कहते हैं ये sharing of power जो है ना, कि यूनियन गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस तरह से हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि पावर को शेयर करना यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको जो है पावर शेयर किया हुआ है, पावर दी गई है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और स्टूडेंट ये ईजी नहीं होता कि पावर शेयरिंग जो है एग्रीमेंट को चेंज कर दिया जाए। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग। इन पावर शेयरिंग में जो है चेंज नहीं किया जा सकता इस एग्रीमेंट में। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। और पार्लियामेंट भी जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती है। Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament at least 2/3 majority। कहते हैं एनी चेंज, अगर कोई पार्लियामेंट को चेंज करना भी है तो क्या होता है स्टूडेंट, एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द, और अगर कोई चेंज करना है तो सबसे पहले उसको जो क्या है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और दोनों जो हाउस हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा और जो है लोकसभा, वो जो है दोनों पास करते हैं विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। और उसको पास करने के लिए 2/3 जो मेजोरिटी चाहिए उसकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी जो है उसको पास किया जाता है। अगर कोई चेंज करना, कोई बदलाव करना है तो 2/3 मेजोरिटी जो है दोनों हाउसेज की चाहिए। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। उसके बाद फिर इसको जो है हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, जितनी स्टेट्स हैं उसका आधा जो है इसको जो लेजिस्लेचर करता है, इसको रेटिफाई करता है, इसको जो है फाइनलाइज करता है। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। और स्टूडेंट जो जुडिशरी है, हमारी न्याय व्यवस्था है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे संविधान में जो है प्रोविज़न है, उसके जो प्रोसीजर हैं उसको जो अप्लाई करना चाहिए, तो उसमें जो जुडिशरी हमारी न्याय व्यवस्था भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर, कहते अगर कहीं पे डिस्प्यूट है कि डिवीज़न ऑफ पावर में, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। कहते अगर कहीं पे कोई झगड़ा होता है कि वो पावर जो डिवीज़न ऑफ पावर है वहाँ पे झगड़ा है, तो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जो है हमारे फैसला देता है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर। और कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्सेस, कि वो रिसोर्सेज जो है बढ़ा सकती है और किस तरह से वो जो है टैक्स लगा सकती है इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट। और वो जो गवर्नमेंट को कह सकती है कि जो टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है असाइन टू ईच ऑफ देम, और ये जिम्मेवारी जो है सभी को दी जाती है। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कहते जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जो हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं, वो ज़रूरी हैं फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, फेडरलिज्म की कामयाबी के लिए जो है जो हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, परंतु ये जो है सफिशिएंट नहीं है। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid our constitutional provision। कहते इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट है सक्सीडेड इन इंडिया, अगर भारत में जो फेडरलिज्म एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है तो ये इसकी वजह ये नहीं है कि ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में नोट किया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न बनाया हुआ है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। कहते रियल कामयाबी तो हमें तब मिलती है, कहते ऐसा नहीं कि हमें रियल कामयाबी फेडरलिज्म में मिल गई क्योंकि ये तो संविधान के अंदर ये प्रोविज़न है, इस वजह से हमें कामयाबी मिली है। कहते द रियल जो असली कामयाबी है फेडरलिज्म की वो कैसे हमें मिली, क्योंकि
इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारे देश में जो क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इसी वजह से जो है फेडरलिज्म कामयाब है. दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, respect for diversity and desire for living together became a shared ideal in our country. हमारी डेमोक्रेटिक क्या है, जो हमारा संविधान क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी हमारे में जो है भिन्नता है फिर भी एकता है. डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और सबकी इच्छा है कि सब मिल के रहें. और ये क्या है, ये हमारे लिए एक आइडल है, ये हमारे देश का जो है एक आदर्श है. स्टूडेंट, लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन. कहते चलिए हम देखते हैं कुछ और भी मेजर वेज देखते हैं जो हमारे साथ जो है घटित हुए हैं और जिसकी वजह से जो है फेडरलिज्म में जो है प्रैक्टिस में है और फेडरलिज्म जो है कामयाबी है. लिंग्विस्टिक स्टेट्स, फर्स्ट हमारा पॉइंट है स्टूडेंट लिंग्विस्टिक स्टेट्स. लिंग्विस्टिक्स होता है लैंग्वेज स्टेट्स. द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. कहते हैं हमारे देश में जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इसका सबसे पहला जो मेजर टेस्ट क्या है स्टूडेंट, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. हमारी स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज बेस पे जो है क्रिएशन है. जैसे स्टूडेंट पंजाब है, पंजाबी है, हरियाणा हिंदी है, तो वो लैंग्वेज बेस्ड जो है स्टेट्स हैं. इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर हम भारत का अपना पॉलिटिकल मैप देखते हैं स्टूडेंट, इट बिगिंस इट्स जर्नी एज ए डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2006. और कहते हैं अगर हम अपना मैप देखते हैं तो हमारी जर्नी जो है डेमोक्रेसी की कहाँ से शुरू हुई, 1947 में शुरू हो गई, दैट ऑफ 2006. यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस. और आप जो है इसमें जो है बहुत हैरान होते होंगे कि आपने बहुत सारे बदलाव देखे हैं. मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड. बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स थे स्टूडेंट वो तो वैनिश कर दिए, वो ख़त्म हो गए और उसकी जगह क्या हुआ, मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. जो पहले वाले पुराने स्टेट्स थे उनको तो जो है हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे जो है नए स्टेट्स बना दिए गए. और एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड. और बहुत सारे जो है स्टेट्स बन गए और क्या एरियाज़ में चेंज आया, बाउंड्रीज में बदलाव आया और स्टेट के नाम में भी बदलाव आया, उनमें भी चेंज किया गया. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed into order to create new states. और 1947 में क्या हुआ स्टूडेंट, बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज. जो 1947 में जो भारत की जो स्टेट्स थी उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर दिया गया और उनको चेंज करके क्या कर दिया गया, नए स्टेट्स बना दिए गए. दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. ये क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि वो लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए सेम स्टेट होनी चाहिए. जो लोग जैसी लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए वो सेम स्टेट होनी चाहिए. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर. कहते कुछ स्टेट इसलिए भी बनाए गए, वो सिर्फ लैंग्वेज बेस ही नहीं थे परंतु वो कल्चर बेस भी थे, क्योंकि उनका कल्चर जो था सेम था, एथेनिसिटी सेम थी, उनकी ज्योग्राफी जो थी, तो ज्योग्राफी की वजह से जो है वो स्टेट्स जो है बना दिए गए. दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. तो ये इनमें जो है ये स्टेट्स भी आ जाते हैं, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड भी आ जाते हैं. तो स्टूडेंट जो लैंग्वेज बेस पे जो है स्टेट्स को क्रिएट कर दिया गया. तो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 3rd of this chapter. So rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.